सभी भैया बहनों को हरिओम। कल हमने पार्ट 1 सौरमंडल में पृथ्वी, जिसके अंतर्गत पृथ्वी के बारे में पढ़ा था। आज हम चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। अब उपग्रह कहते किसे हैं? उपग्रह उसे कहते हैं जो ग्रह के चक्कर लगाए, उसे उपग्रह कहा जाता है। इसलिए पृथ्वी का एक उपग्रह है, उसका नाम चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक, यानी कि पृथ्वी के जो पास में उपग्रह है वह कौन सा है? चंद्रमा। और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं कि भाई पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है या दूसरे ग्रह की दूरी कितनी है। बात रही उपग्रह किसे कहते हैं? ऐसे खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाए उसे उपग्रह कहा जाता है। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें ग्रह कहा जाता है। और जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाए उन्हें उपग्रह के नाम से जाना जाता है। एक बार आगे और देखते हैं मानव निर्मित उपग्रह, जो मानव के द्वारा बनाए गए उपग्रह हैं। एक कृत्रिम पिंड है, ये वैज्ञानिकों द्वारा बनाए जाते हैं, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। और हमारी पृथ्वी पर रेडियो, टीवी, टेलीफोन वगैरह जो हमें दिखाई देते हैं और चलते हैं, यह सब मानव निर्मित उपग्रह से प्रसारित होते हैं। और इन उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए रॉकेट का प्रयोग किया जाता है। रॉकेट के द्वारा इन उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया जाता है। ऐसे ही उदाहरण के तौर पे समझे तो भारत ने कौन कौन से उपग्रह भेजे थे? इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि उपग्रह भारत ने भेजे हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है, यानी कि पृथ्वी का जो उपग्रह है चंद्रमा, वो पृथ्वी का एक चक्कर पूरा 27 दिन में पूरा कर लेता है। यह अपने एक्स पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई देता है। हम किसी उदाहरण के तौर पे समझे तो एक गेंद लेते हैं, गेंद को हाथ में पकड़ते हैं, दूर करते हैं, तो उस गेंद का हमें एक भाग दिखाई देगा, बल्कि पीछे वाला भाग हमें दिखाई नहीं देगा। उसी तरह चंद्रमा भी है, चंद्रमा का हमें एक भाग ही दिखाई देता है, बल्कि एक भाग दिखाई नहीं देता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के अनुकूल नहीं है, यानी चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है, क्यों? वहाँ पर ऑक्सीजन, जल की कमी है। इसकी सतह पर पर्वत, पठार, मैदान, गड्ढे हैं, इसलिए हमें चंद्रमा पर छाया दिखाई देती है ना। चंद्रमा को हम देखते हैं तो कहीं पर छाया नजर आती है, उसका मतलब है वहाँ पर पर्वत, पठार, मैदान आदि की छाया दिखाई देती है। आगे हम नोट्स के द्वारा और आगे देखते हैं। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है? चंद्रमा। और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में 27 दिन लेता है। पृथ्वी से चंद्रमा का एक भाग हमें दिखाई देता है, बल्कि एक भाग दिखाई नहीं देता है। चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जल और वायु की कमी है। इसकी सतह पर पर्वत, पठार और मैदान, गड्ढे हैं, इसलिए हमें चंद्रमा पर छाया दिखाई देती है। अब चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था विश्व का? वो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर अपना कदम रखा था। अब आपको यह ढूंढना है कि भारत का वह व्यक्ति कौन है जो चंद्रमा पर पहली बार गया था। अब उपग्रह किसे कहते हैं? वे खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें उपग्रह कहा जाता है। अब बात करें हम ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह उसे कहते हैं जो सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाए, उसे ग्रह कहा जाता है। मानव निर्मित उपग्रह, अब ये मानव निर्मित उपग्रह उसे कहते हैं जिसका निर्माण स्वयं मानव ने किया है। इन उपग्रहों का निर्माण वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है। इनके उपयोग क्या क्या है? ब्रह्मांड की जानकारी मिलती है, और रेडियो, टीवी, दूरदर्शन वगैरह इसी से ही प्रसारित होते हैं। और
इन उपग्रहों को अंतरिक्ष में रॉकेट के द्वारा स्थापित किया जाता है। अब भारत ने कौन कौन से उपग्रह स्थापित किए हैं, इनके नाम इस तरह हैं। इनसेट, IRS, एडुसेट आदि भारत के द्वारा भेजे गए उपग्रह हैं। आज का भैया बहनों का होमवर्क है प्रश्न नंबर 1, उपग्रह किसे कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होमवर्क की कॉपी में लिखना है और नोट्स को भी कॉपी में लिखना है। हरिओम।